नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाता है और लगभग साथियों लगातार ये प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है। साथियों, इस वीडियो में इस प्रश्न को पूरे अच्छे तरीक़ा से समझेंगे और इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। प्रश्न है साथियों कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं, कहिएगा ई से लिखते हैं। मैंने विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करके हमें दिखानी है। ठीक, कैसे ज्ञात होगा उस पर चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को विद्युत द्विध्रुव मालूम होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने आप सभी को पढ़ाया है साथियों कि जिसमें साथियों समान आवेश रहते हैं लेकिन उनका परिमाण क्या रहता है, अलग अलग रहता है। मतलब परिमाण समान रहता है लेकिन उनका चिन्ह जो होता है अलग अलग, प्लस होता है वो माइनस। ठीक, और उनके बीच की दूरी बहुत ही क्या होती है, कम होती है। उसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विद्युत द्विध्रुव बना लेना है ऐसे प्रश्न के लिए। ठीक, तो इसके लिए हम विद्युत द्विध्रुव बनाने चल रहे हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर मान चलिए हम रख दिए हैं वो प्लस की आवेश। ठीक ठीक, यहाँ पर एगो रख दिए माइनस की आवेश। ठीक है, यहाँ तो कोई समझ में नहीं है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम आपको बताए थे, यदि आप मेरे कंसेप्ट वाला वीडियो जाकर देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने पूरे अच्छी तरीक़ा से कम धीरे धीरे आपको सभी समझाया। देखिए मान चलिए इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु का ये ओ है। ठीक, मध्य बिंदु ओ मान लीजिए। देखिए इस मध्य बिंदुओं से, देखिए ये जो मध्य बिंदु है हई जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर है। मतलब हई मान चले है 5 सेंटीमीटर पर है तो हयो का है 5 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर पर है तो ये 10 सेंटीमीटर। मतलब दोनों दोनों दूरी क्या है, बराबर है। ठीक, यानी हम इसको लिख देते, मान चले हई दूरी को हम मान लिए एल। ठीक, तो हयो दूरी को हमें एल मानना पड़ेगा। ठीक, तो ये दूरी के एल मान लिए, इसलिए साथियों देखो हई गो एल है, हई गो एल, दोनों मिलकर क्या हो जाए 2L हो जाए। यानी कुल दूरी कितना मिल जाए, 2L मिल जाए कि ना, हाँ या ना, मिल जाए। देखो बिल्कुल वही मान लो ये ले जा लिख देंगे। ठीक, अब देखो अच्छी स्थिति कह लेगा कि ना, अच्छी स्थिति पर हमें कहा है निकालने के लिए, कहा है कि नहीं, कि बिल्कुल कहा है। देखिए अच्छी स्थिति मतलब होता है एकदम सीधे। ठीक है, मान चलिए विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अच्छी स्थिति बोले तो एकदम सीधे, या तो इधर रखिए आप इसको या कि इधर इधर रखिए आप इसको। ठीक है, इस स्थिति में ज्ञात करना। अच्छी बोले तो एकदम इधर इधर ना तो इधर। ठीक है, आगे चाहे पीछे, यह स्थिति क्या कहलाता है, अच्छी कहलाता है। ठीक, मान के चले हम इधर एगो मान लेते हैं एगो बिंदु पी। ठीक है, इस बिंदु पी पर साथियों हमें क्या ज्ञात करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ई। ठीक, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको हम डॉट द्वारा दर्शा दे रहे हैं। ठीक, इसको डॉट द्वारा दर्शा दिया जा रहा है। ठीक, आप ध्यान से बातें समझिएगा। हम आपको क्या बताए थे, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, तो कहिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। ठीक, बाहर की ओर बोले तो इस पी बिंदु से क्या हो, बाहर ही निकले बोले तो इधर मारेगा, इधर बल लगाएगा इस पर। ठीक है, मतलब इधर इसकी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका E1 है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। ठीक, अब बच गया माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, कहिएगा अंदर की ओर। बोले तो ये जो आवेश होगा इधर, इसको बुलाएगा। ठीक, यानी बोले तो इधर हो जाएगा। ठीक, इधर हो गया। मान लीजिए इसके लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया बातें, आगे भी समझ में आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, मान चलिए यह मध्य बिंदु जो है विद्युत द्विध्रुव का वो, यहाँ से इस पी बिंदु की दूरी क्या है, आर है। ठीक है साथियों, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या आर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कैसे होती है, देखिए यहाँ तक आर है और यहाँ तक जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना पूरा दूरी को, बिल्कुल। ठीक, यानी आर प्लस में एल। ठीक, हाई वाला एल जोड़ दिए, कैसे यहाँ की दूरी क्या है एल, यहाँ की दूरी आर, दोनों जोड़ दिए तो आर प्लस एल कुल दूरी हो गया। ठीक, हो गया कहिए बिल्कुल। अब देखिए इतना दूरी पता चल गया। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करें,
तो हमें क्या मालूम है, इस ओ बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी क्या है, आर है, और यहाँ के बीच की दूरी एल है, तो इसको हम एल को घटा दें तो ये दूरी मिल जाएगा, ये बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक, यानी आर माइनस क्या हो जाएगा साथों, एल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे बहुत समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद एक स्टेप होता है माना कि। ठीक, यहाँ पर साथों इसका नाम दे दीजिएगा ए और बी। ठीक, मान लीजिए माना कि ए और बी ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, जिसके कारण जिससे अच्छी स्थिति में एक बिंदु पी स्थित है। ठीक है, इस पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इतना लिख दीजिएगा, और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न हुई, हम बताएं E1। ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, तो कहिएगा E2, जो कि क्या है, अंदर की ओर। ठीक, एक बात याद रखिएगा, हमने आपको एक बात बताया था, यदि तीर की दिशा एगो एक तरफ हो, एगो तीर की दिशा एक तरफ हो, तो थीटा क डिग्री बनता है, तो कहिएगा थीटा बनता है 0 डिग्री। ठीक है, थीटा का डिग्री बनता है, सॉरी थीटा बनता है 180 डिग्री का। ठीक, थीटा 180 मतलब कोई 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, इस 180 डिग्री के कोण पर घटाया जाता है। ठीक है, याद रखिए 180 डिग्री का कोण जो होगा घटाया जाएगा। अब क्या घटाया जाएगा अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लोग थीटा कितना बना है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण जो बना है 180 डिग्री बना है। समझ गए, अब घटाया जाएगा, हम घटाया क्यों जाएगा, ई नेट खाते मतलब को देखिए, मान के चलिए हई जो प्लस की वजह पी बिंदु पर हेने हेने एकरा भेजता है। ठीक, हेने भेजता, माइनस की वजह से हेने बोला होता, तो दोनों द्वारा कितना बल लगा, कितना विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भइल ये खातिर ई नेट ज्ञात करे पड़ी, मतलब मान के तो ई नेट ये ज्ञात करे पड़ी, ई नेट। अब ई नेट खातिर घटावल जी, लिख लें ना, घटावल जी। ठीक है, अब केकरा में से क्यों ना घटावल जी, क्या E2 में से E1 घटावल जी, क्या E1 में से E2 घटावल जी, तो बात समझाइए, हमेशा बड़ में से छोटा घटा हो जाए। हम का बतैले देखो, भीरी बात है ज्यादा एकरा पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता लगे, और दूर बात है जब कम लगे, कैसे मान के चलो तू दूर बारा, तू हेजा पर खड़ा बारा, एगो हेजा बा तहरा के हेजा ले एकरा के मारे बा ढेला चला के, तो तू मरबा ढेला चला के तो एकरा पास लागियो सकेला ना लाग सकेला। ठीक, अब लेकिन हई वाला बात, हई एकरा मारी तो लागी कैसे कि एकरा भीरी बा, नीचे लगा के मारी एकदम झटतिया लागे। ठीक, हेडशॉट, लेकिन लग जी, इसलिए हई क्या ज़्यादा मारी, यानी अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है ज़्यादा बोले तो E2 में से E1 के घटा दो जी। ठीक, E2 में से E1 के घटा दो जी, हई बात याद रखेगा। ठीक, अब देखेगा, अब देखेगा हम एगो बात तो नहीं जाने के एगो रूल बतैले रहे, रूल याद रखेगा। अब आर दूरी के लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, मतलब आर दूरी के लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई का सूत्र क्या होता है, कहवा ई का सूत्र होता है KQ बटे में आर स्क्वायर। इस सूत्र होते रहे कि ना आर दूरी खाते। ठीक, ठीक उहे स्थिति देखो, हई प्लस के आवेश के कारण है पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है E1, तो लिख ला E1। ठीक, आर दूरी के लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के क्यू, क्यू आवेश कितना बा कहबो क्यू। ठीक, के कांस्टेंट बा, दूरी देखो कि दूरी कितना हई प्लस आवेश से हई पी बिंदु के बीच की दूरी कितना बा, देखो जे लिखल बा का आर प्लस में, लिख देबो आर और प्लस में देखो सूत्र के स्क्वायर। ठीक है, यानी होल स्क्वायर कर देबो। यहाँ तक समझ में आई, के का के सूत्र के क्यू का के हेकर प्लस की आवेश बा, तो क्यू ले लेनी, आर प्लस में एल कहाँ से आइल, हेकर देखो हई प्लस की आवेश के कारण पी के बीच की दूरी आर प्लस में एल। ठीक, स्क्वायर कहाँ से आइल, इस सूत्र के। ठीक, E1 हो गई। E2 बोला तो E2 कैसे लिखा है, E2 कब के तो सूत्र के आजी कहो बिल्कुल, क्यू बाजी हे करा ले तो माइनस ना लो जी, माइनस खाली परिमाण लो जी। ठीक, क्यू बाजी। ठीक, अब दूरी बताओ, हई क्यू बिंदु से हई क्यू हई माइनस क्यू से प्लस माइनस क्यू से पी की दूरी कितना बा, कब दूरी है लिखल आर माइनस एल, तो बिल्कुल आर माइनस एल स्क्वायर बा सूत्र बा के। ठीक, यहाँ तक समझ में आइल बा, ठीक बा, समझ में आइल बा कब बिल्कुल। अब देखिए हई ई नेट का है, ई नेट कैसे ज्ञात करे थे, E2 माइनस सॉरी यहाँ पर E1 लिखना है ना, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 करेंगे। ठीक, ई नेट खाती तो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक, ई नेट बराबर का E2 माइनस E1, E2 के मान कितना आइल बा, E2 के मान बोला कब के क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर आइल बा कि ना कब बिल्कुल। ई E1 के मान कितना आइल कब के क्यू बटे में आर
प्लस में एल का होल स्क्वायर। आइल बा इतना तक, यहाँ तक समझ में आइल बा। अब देखो के क्यू दोनों में के क्यू बा, दोनों में से के क्यू कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, के क्यू बाहर निकल गए। ठीक, ये जगह बचुल 1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये 1 आर प्लस में एल का होल स्क्वायर। देखो 1 कहाँ से क्या है बचल, देखो एकरा में गुणा करबो तो के क्यू हो जी ऊपर चल जी, हई के क्यू ले गुणा करबो ऊपर के क्यू चल जी। ठीक, समझ में आइल। देखो अब भाई बाटा पे घटा बना दे, बाटा पे घटा बनाए वाला बना दे। ठीक, लिख दो के क्यू। ठीक, ये लिख दो दोनों का लसा हो जी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस में एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो हई एकरा से एकरा में भाग देबो तो हई कट जी, हई बची यानी हई चल जाइए, यानी आर प्लस में एल का होल स्क्वायर हो जी। देखो बीच में माइनस हुआ तो माइनस लिख दो। ठीक, अब देखो एकरा में भाग देबो एकरा ले तो हई कट जी, हई बची यानी आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जी। समझ में आइल यहाँ तक। अब देखा आगे, अब कुछ नहीं, एक ए प्लस में बी के होल स्क्वायर, एक पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो। ठीक, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हुई, अब आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर प्लस में 2RL हो जी, वही कि ना। कहो देखो माइनस बा तो माइनस के रखिए, माइनस आई जैसे ही कोष्ट लगा दिए, आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर माइनस में 2RL। देखो सूत्र याद रही तो बन जी। ठीक, बटे में है देखो, अरे देखो एगो सूत्र तारा याद होगी, सूत्र है, देखिए ध्यान से, ये सब नहीं लिखेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस में बी बराबर सूत्र का होता है, कब ए माइनस बी या ए प्लस में बी का सूत्र होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। है सूत्र याद बा, बीज गणित तो पढ़ लो बा। देखो है नीचे लोग होता है ए माइनस बी ए प्लस में बी, वही लिख दो, यानी ए का मतलब आर का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर हो जी। ठीक है, लिख दो आर का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर बा, लिख दो होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आइल कहाँ से आइल। अब देखो आगे अब आगे के क्यू वही चलता साथ चलता। ठीक है, आर का स्क्वायर देखो यहाँ तो एकदम उतार दो। ठीक, 2RL माइनस बा अंदर गुणा करो, माइनस आर स्क्वायर हो जी, भाई प्लस माइनस बना दी, माइनस में एल स्क्वायर, देखो माइनस है माइनस प्लस हो जी, 2RL हो जी। तो अभी अब नीचे छूछा नहीं कर, नीचे लिखते जा। अब देखो ऊपर कटे जूत लौका था, कब देखो हई आर स्क्वायर प्लस में बा, हई आर स्क्वायर माइनस में बा, कर जी। ठीक, हई एल स्क्वायर प्लस में बा, हई एल स्क्वायर माइनस में कट जी, हई ना कटी, देखो हई 2RL जोड़ा जी, 2RL का हो जी 4RL हो जी। ठीक है, नहीं ले दो के क्यू 2RL 4RL। ठीक है, नीचे जो करते उतार दो, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ध्यान से, हम तारा के शुरू में विद्युत द्विध्रुव के का बतैले, परिभाषा बतैले। विद्युत द्विध्रुव केकरा कहल जाला, जेकरा में साथियों जेकर दू गो आवेश होकर दोनों आवेश के समान परिमाण होकर लेकिन ओकनी के विपरीत आवेश, मैंने एगो प्लस हो तो माइनस, और ओकनी के बीच की दूरी बहुत ही कम हो। एल का ओकनी के बीच की दूरी, एल का साथियों उनकी मतलब वो बिंदु से मतलब उनके मध्य बिंदु से बीच की दूरी, मध्य बिंदु से बीच की दूरी क्या है साथियों, बहुत कम है। क्या बताएं, उनके बीच की दूरी बहुत कम, मतलब एल का मान क्या होगा, बहुत छोटा होगा कि नहीं। आर क्या है साथियों, आर क्या है, वो पी बिंदु की दूरी है जहाँ पर उस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेगा, बुझाता। यानी आर का मान बहुत बड़ा हो जाए, एल का मान क्या हो जाए, बहुत छोटा है। यानी लिख दो आर का मान बहुत बड़ा है एल से। ठीक, इसलिए इसलिए हम क्या लिख सकते हैं साथियों, इसलिए चूंकि इसलिए एल का मान जो होगा लगभग लगभग 0 के बराबर होगा। एल का मान लगभग किसके बराबर हो, 0 के। एल का जगह पर 0 है, अब देखो कभी नीचे हूँ 0 लिख दी, ऊपर हूँ ऊपर 0 लिखो तो पूरा 0 हो जाए। ऊपर 0 ना लिखा जाए, ऊपर कैसे गुणा में, नीचे लिखा जाए कैसे कि जोड़ रही प्लस प्लस रही चाहे माइनस, तभी नीचे 0 लिखा है। ठीक है, ध्यान रखे भाई। अब देख के क्यू हो गल, ऐजा ऊपर कुछ नहीं, आर 4RL हो गई। और देख ऐजा 0 रख देबो, यानी आर का स्क्वायर माइनस में एल का जगह पर क्या रख दो, 0, 0 का स्क्वायर करबो तो 0 मिली, ये का हो जी होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो आर स्क्वायर में से 0 घटी तो कुछ आर स्क्वायर बची, तो बिल्कुल
4RL। अब देखो आर स्क्वायर फिर जगह एकर स्क्वायर स्क्वायर दू दू का हो जी गुणा दे का 4 हो जी अब बिल्कुल यानी KQ 4RL बटे में दू दू 4 यानी आर के पावर 4। अब देखो ऊपर आर बा यानी नीचे 4 आर बा तो एगो आर ले एगो आर कट जी यानी अभी नीचे का 3 आर बचल बा। ठीक ऐसे समझो KQ ऊपर का हो ऊपर देखो अब है चिन्ह का हटा दे कैसे अब चिन्ह के का काम बा गुणा 4L हो जी अब बटे में का हो R³ हो जी कैसे एगो आर तो कट गई। अब देखो चूंकि देखो हमने के चूंकि जानते हैं एगो सूत्र का जानते हैं Q गुणे में 2L बराबर क्या होता है P विद्युत द्विध्रुव आ घूर्ण के सूत्र होला बतैले रही पिछला क्लास में। ठीक बा 4 गो क्लास में पहल का चैप्टर समाप्त हो गया चारों क्लास के जाके देख लेवे के बा। ठीक अब सोचबे कि ऊपरे ऊपरे नहीं पढ़ावल हुई एकदम बढ़िया से NCERT पर पढ़ावल हुई। ठीक है जब P के मान रख देबा देखो कैसे तुरबा लिख द Q गुणे में देखो 2L और गुणे में 2L बटे में आर का Q देखो है 2 गुणे 2 गुणे तो 4L हो जी तो बिल्कुल है Q KQ जो कहते हैं। अब है चल हमने क्या बन जाए सूत्र बन जाए। ठीक Q गुणे 2L बराबर है जब P लिख दो जी तो बिल्कुल यानी K2 के आगे लिख देते K2P बटे में RQ हमने क्या निकालते हैं ई नेट एंड ई। ठीक ई बराबर K2P बटे में RQ ये सूत्र होला। के जगह पर तू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं के जगह पर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ये चाहो तो इधर लिख देगा। ठीक समझ में आई तो देखो अगर वीडियो थोड़ा एक बार और पीछे दुगना करके दुगना स्पीड में देख ले तो 100% क्लियर हो जी। और इस वीडियो को अपन सभी मित्रों में क्या करेगा शेयर कर देगा ताकि सब दोस्त तार देख सके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बा। ठीक है साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।